Now I am going to explain न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो अब हम न्यूटन्स के जो लॉ थे उनकी स्टडी करेंगे। तो न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे, ठीक है। न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे, जिसे हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के फर्स्ट लॉ की हम स्टडी करेंगे, ठीक है। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया और है क्या न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो a body at rest will remain in the condition of rest and body in motion will keep moving in the same direction unless an external force is applied on it. तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है मोशन में ही रहेगी, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, ठीक है। ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है वो 3 पार्ट में कंसिस्ट है, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ consists in 3 parts, ठीक है। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट देखो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स, ठीक है। इसमें न्यूटन्स का जो फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट लॉ का, ठीक है, उसने सबसे पहले पार्ट में क्या डिफाइन किया? डिफाइन फोर्स, ठीक है, डिफाइन फोर्स, ठीक है। तो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो 3 पार्ट में कंसिस्ट है। तो उसने सबसे पहले डिफाइन किया फोर्स को, ठीक है। तो डिफाइन फोर्स, फोर्स को हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिफाइन कर चुके हैं। तो फोर्स क्या है? फोर्स एज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच मूव्स और ट्राइज टू मूव ए बॉडी एट रेस्ट, स्टॉप और ट्राइज टू स्टॉप ए बॉडी इन मोशन, चेंज और ट्राइज टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता है? डेफिनेशन ऑफ फोर्स को डिफाइन करता है, ठीक है। सेकंड पार्ट में वो क्या डिफाइन करता है, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हम डिफाइन करता है इनर्शिया को। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है किसको? डिफाइन करता है इनर्शिया को, डिफाइन इनर्शिया, ठीक है। एक वर्ड आया है ये इनर्शिया, है क्या इनर्शिया, ठीक है। पहले वो देख लेते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया इज द इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी है टू चेंज इट्स कंडीशन ऑफ मोशन। लिख लो, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ इनहेरिएंट प्रॉपर्टी, इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी लिखो, ठीक है। इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स कंडीशन ऑफ मोशन, ठीक है। समझ रहे हो? तो न्यूटन्स का सेकंड पार्ट, फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट क्या डिफाइन करता है? इनर्शिया को, ठीक है। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स कंडीशन ऑफ मोशन। तो इनर्शिया को डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड, तो इसे हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो दिस
आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फार्मूला है। ठीक है, इनर्शिया, तो इनर्शिया ये आई से डिनोट करते हैं, ये क्या है, मास है। ठीक है, आर क्या है, आप डिस्टेंस कह सकते हैं फ्रॉम द सेंटर से। ठीक है, या रेडियस कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी यूनिट बताते हैं, यूनिट क्या होगा। ठीक है, इनर्शिया, तो यूनिट क्या होगा इसका, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन, डायमेंशन होगी इसकी एम एल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एम का डायमेंशन कैपिटल एम और रेडियस है या डिस्टेंस है उसका एल स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ का थर्ड पार्ट है टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी थ्री टाइप्स, कितनी होती है, थ्री टाइप्स। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप हैं वो लिख देते हैं। इनर्शिया, इनर्शिया एट रेस्ट। ठीक है, इनर्शिया एट मोशन, फोर्थ है इनर्शिया एट डायरेक्शन। क्या है, इनर्शिया एट डायरेक्शन। तो इनर्शिया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया आर थ्री टाइप्स। ठीक है, सबसे पहला है इनर्शिया एट रेस्ट। इनर्शिया एट रेस्ट क्या होती है, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाई इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। दिस मीन्स ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट एंड कैन नॉट स्टार्ट मूविंग ऑन इट्स ओन। ठीक है, ये क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। सपोज दैट बी स्टैंडिंग इन अ स्टेशनरी बस एंड ड्राइवर स्टार्ट द बस सडनली, तो बी गेट थ्रोन द बैकवर्ड विथ जर्क, तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। ठीक है, नेक्स्ट हम बताते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होती है। इनर्शिया ऑफ मोशन में इट इज द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाई इटसेल्फ its state of uniform motion, is that a body in uniform motion can neither accelerate nor retardate on its own and come to rest। मतलब सपोज बी स्टैंडिंग इन ए मूविंग बस, बस क्या है, मूव कर रही है और हम खड़े हुए हैं, और ड्राइवर क्या करे, स्टॉप द ब्रेक सडनली, तो ब्रेक सडनली लगाएगा, तो बी आर थ्रॉन फॉरवर्ड विद जर्क, तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ मोशन का। ऐसे ही इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल क्या है, सपोज दैट हम एक कार में बैठे हुए हैं और कार जब टर्न करती है, ठीक है, टर्न पर, ठीक है, जब टर्न करेगी तो हम क्या होता है, उसकी विंडो की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। ठीक है, तो ये था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ तीन पार्ट में या तीन चीज़ों को डिफाइन करता है। सबसे पहली चीज़ डिफाइन द फोर्स, फोर्स को डिफाइन करता है। दूसरा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है मतलब इनर्शिया को। ठीक है, और थर्ड चीज़ क्या डिफाइन करता है, वो टाइप्स ऑफ इनर्शिया को। ठीक है।